आज एक तरफ जहां मेक इन इंडिया मूवमेंट को नई रफ्तार मिलने वाली है, तो वहीं एयरफोर्स की ताकत में भी बड़ा इजाफा होने जा रहा है। आज इंडियन एयरफोर्स का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट औपचारिक तौर पर वायुसेना में इंडक्ट कर दिया जाएगा, वायुसेना में शामिल कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में ये विमान एयरफोर्स को सौंप देंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम C-295 को औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल करने का है। ये विमान स्पेन से 6,854 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 सितंबर को ही वडोदरा में पहुंच चुका है। आज ये एयरक्राफ्ट वडोदरा से उड़ान भर के हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सबसे खास बात इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यह है कि ये 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि उड़ान भर सकता है, जबकि लैंडिंग के लिए तो इसे उतने रनवे की भी जरूरत नहीं है। 400 मीटर के रनवे में ये लैंड हो सकता है और इसका यही फीचर इसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर बनाता है, जैसे कि दुर्गम पहाड़ियां लद्दाख में हैं और आइलैंड पर भी अब एयरफोर्स सीधे अपने सैनिकों को उतार पाएगी। तो ये सबसे अत्याधुनिक फीचर इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का। अब देखिए, महज 2 साल में ये काम पूरा किया गया है और हम इसे क्यों कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनेगा। इसके पीछे कारण यह है कि वडोदरा में इसके 40 प्लेन तैयार किए जाएंगे। बड़ी खबर एक बार फिर इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। आईएएफ को आज एक तरफ 56 प्लेन मिलने वाले हैं और ये तस्वीर वाकई में उभरते हुए भारत की, विकसित होते भारत की एक तस्वीर सामने रखते हैं। एयरफोर्स का कायाकल्प हो रहा है, इसकी ताकत बढ़ रही है। आईएएफ को आज 56 प्लेन मिलने वाले हैं। C-295 वायुसेना में शामिल होने वाला है। साथ ही साथ वडोदरा में 40 प्लेन जो तैयार किए जाएंगे। इसका अर्थ ये निकला कि भारत की आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में और बढ़ती नजर आ रही है। ये विमान आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनने जा रहे हैं। अभी तक इस विमान को कंपनी एयरबस बनाती है, लेकिन अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा। सरकार ने 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता एयरबस स्पेस एंड डिफेंस कंपनी के साथ किया था। इनमें से 16 विमान स्पेन से आने वाले हैं, जबकि 17वां विमान खुद देश में बनाया जाएगा। इस विमान को भारत में बनाने के लिए एयरबस और टाटा के बीच एक समझौता हुआ है। पिछले साल 31 अक्टूबर को अपने वडोदरा दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। वडोदरा में एयरबस के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने जो सेटअप तैयार किया है, उसी सेटअप में अब 40 विमान बनाए जाएंगे, जबकि एयरबस स्पेन ने अपने सेटअप से 16 तैयार विमान भारत को सप्लाई करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर 2026 में यह माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हो जाएंगे और आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी उपलब्धि भारतीय वायुसेना के लिए होगी। जानकारों का यह भी मानना है कि इस प्रोजेक्ट से भारत की एविएशन इंडस्ट्री में भी बड़ा और बेहतर बदलाव आएगा। अब अगर इस शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ताकत की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे टेक ऑफ करने के लिए केवल 844 मीटर से 934 मीटर की लंबाई वाला रनवे ही चाहिए, बहुत छोटा रनवे। और लैंडिंग करने के लिए तो इस एयरक्राफ्ट को केवल 420 मीटर का ही रनवे चाहिए। ये एयरक्राफ्ट 10 टन का वजन उठा सकता है। एक बार में फ्यूल भरने के बाद 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद हिंडन एयरबेस से लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, आपने अब तक डिफेंस की बहुत सारी खबरें कवर की होगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक है क्योंकि एक तरफ आईएएफ की ताकत बढ़ रही है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम भारत का। मीनाक्षी, ये बड़ी बात है क्योंकि मीडियम एयरक्राफ्ट के तौर पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना के पास पहले एवरो था, उसको रिप्लेस करते हुए अब C-295 होगा। 2021 में जब इस डील को लॉक किया गया तो करीबन 21,935 करोड़ की लागत से ये 56 जो एयरक्राफ्ट है उनका ये प्रोजेक्ट था।
अब भारतीय वायुसेना को पहला मिला है और आज फॉर्मली इसका इंडक्शन भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद करीबन 10 बजे का वक्त होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10:35 पर इसे फॉर्मली भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर आप इसे ऐसे समझिए कि करीबन 73 से 75 के लगभग कमांडोज अपने पूरे बैटल लोड करीबन 20 से 25 केजी के बैटल लोड के साथ ये आसानी से एक एरिया से दूसरे एरिया 11 घंटे तक मैक्सिमम एक साथ फ्लाई कर सकता है। करीबन 480 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी और यही नहीं बल्कि इसमें आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इसे लगाया जाएगा, इससे लैस किया जाएगा। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया यानी लद्दाख जैसे या फिर नॉर्थ ईस्ट के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, एयर स्ट्रिप बहुत छोटी है, करीबन 1 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है, वहां पर भी ये उतरने में सक्षम होगा। चाहे गरुड़ कमांडोज हो, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हो, उनको आसानी से उनके बैटल लोड के साथ 10 टन की कैपेसिटी के साथ ये ले जा सकेगा और इसीलिए ये काफी अहम है। पहले आज फॉर्मली इंडक्शन में पहले भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने स्पेन में इसे जो की चेंज सेरेमनी थी उसको किया और आज फॉर्मली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे इंडक्ट किया जाएगा। मतलब मनीष ये समझा जा सकता है चाहे सिक्किम की पहाड़ियां हो, लद्दाख के पहाड़ हो या वो तमाम बॉर्डर इलाके जहां पर दूसरी तरफ दूसरे देशों की सेना खड़ी रहती है, अब उनको जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत बेहतर और बहुत काबिल प्लेन है। वहीं अगर इस पूरे प्रोग्राम की बात की जाए तो इंडक्शन सेरेमनी कितने बजे होगी, कब तक ये हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा और क्या पूरा प्रोटोकॉल रहेगा? जोशना, जो अभी हमारे पास डिटेल है उस डिटेल के मुताबिक पूरी जानकारी बताई गई है। उसमें कहा गया है कि जो इंडक्शन सेरेमनी है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीबन 10:30 पर करेंगे और 11:15 से लेकर 12:15 का वक्त होगा जब फॉर्मली इसे इंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना का ये जो पहला जो मीडियम एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि स्पेन से मिला है C295, इसे मेक इन इंडिया के तहत 40 अलग अलग जो है वो फिर वडोदरा में तैयार किया जाएगा। इसके साथ आज एक और सेरेमनी है जो कि भारत शक्ति ड्रोन के नाम से है। जो ड्रोन के चैलेंजेस हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम या फिर ड्रोन या स्वयं ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन, इन सब का डेमो यहां पर किया जाएगा एक साथ। तो भारत की शक्ति मेक इन इंडिया के साथ जो आने वाले टाइम के मॉडर्न वॉरफेयर और थ्रेट्स हैं उनसे निपटने की जो भारतीय वायुसेना की तैयारी है वो भी यहां पर दिखेगी। तो एक तरफ जहां C295 का फॉर्मल इंडक्शन है तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन शक्ति के तौर पर एक और छोटे से सवाल का आप जवाब दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मनीष, बहुत संक्षेप में बताइएगा कितने प्लेन जो है इसमें रेडी टू फ्लाई मोड में होंगे? मीनाक्षी, आप ऐसे समझिए कि फॉर्मल इंडक्शन एक का होगा आज, उसके अलावा 2024 में दूसरा आएगा। कुल मिला के 16 रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से मिलेंगे और 40 जो संख्या होगी वो वडोदरा में मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया जाएगा। एयरबस डिफेंस और साथ में टाटा के साथ मिलकर ये यहां पर ही तैयार होगा। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये एक आने वाले टाइम पे। ठीक है मनीष, आप बने रहिए। इसी बीच आज ही हिंडन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति भी देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र मनीष ने भी किया था। 2 दिन की इस एग्जीबिशन में 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में करतब आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। इनमें दुश्मनों पर निगाहें रखने के साथ साथ उन्हें खत्म करने वाले ड्रोन भी शामिल होंगे। तो वहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम आने वाले ड्रोन भी प्रदर्शित किए जाएंगे। भारी भरकम वजन उठाने की कैपेसिटी वाले ड्रोन भी हिंडन एयरबेस पर अपना करतब दिखाएंगे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद करने वाले ड्रोन के साथ साथ सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन भी आज और कल एयरबेस पर अपना करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।